इस हील रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। जैसे आज हम लोग इस हील रिलेशनशिप के बारे में जान रहे हैं, कई सारे टर्म्स सामने आ जाते हैं जैसे ही हम बात करते हैं हमारे हील रिलेशनशिप के बारे में। रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, पेशेंस है, केयरिंग है, ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन इतना बड़ा सा हम्म, कि हमारी कम्युनिकेशन बड़ी साफ सुथरी हो रही है। कम्युनिकेट वर्ड जो है वो कैसा है, जहां पर आदान प्रदान हो रहा है, ये वन साइडेड टॉक नहीं है। लाफ्टर है, बाउंड्रीज है, एक्सप्रेशन है, कंफर्टेबल है, हेल्दी है, एनकरेजमेंट है, एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, कंसिडरेट है, जहाँ एक दूसरे के प्रति भावनाएं, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ अप्रिसिएशन है, यानी प्रशंसा है, वैलिडेशन है, हाँ आप सही हो, सम्मान है, प्रेम है, वैल्यू है, आप सुनते हो, जो हमें एम्पावर करे, इसे हम क्या कहते हैं, हील्ड रिलेशनशिप। तो ऐसा हील्ड रिलेशनशिप हम सब चाहते हैं, है ना? कौन नहीं चाहता? इस जीवन में जब हम जीने आए हैं तो सबको लगता है अरे कोई तो हमें समझे, कोई तो हमें प्यार करे, गहराई से जाने। अब जरा जब हम हील रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो जरा लगता है कि पता कैसे लगे हील्ड है या अनहील्ड है। तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा स्लाइड लेके समझाने की कोशिश की है, जहाँ अनहील्ड को आप देखते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा, इसे मिरस्मस हो रखा है, शरीर का हाल आप देख रहे हो, इसकी आंखों की हाल देख रहे हो। आमतौर पर कहा जाता है मेरुस्मस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। लेकिन डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं जो छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, उनका एक देखा गया है चीज़ें कि उनको खाना दिया जा रहा है, जैसे स्पेशली ऐसी जगह में जहाँ प्रोवाइड तो खाना कर दिया गया, पर उनको उठाकर उनको बताने के लिए, जताने के लिए कि यस आप मायने रखते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो वैसे बच्चों में साल भर के अंदर अंदर देखा जाता है मेरस्मस हो जाता है, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी रहती है। कई बच्चे जो हैं साल भर पूरा भी नहीं कर पाते अगर ऐसा बीमारी हो जाए। बचाना बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता है, अगर बच भी गए तो। यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है कि मैं भी, मेरा भी कोई एक प्यार, एक सम्मान, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ एक और पिक्चर आप देख रहे हो, बच्चों के चेहरों से हम उनके अंदर की भावना, उनके अंदर क्या चल रहा है, महसूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस बच्चे के शरीर में स्वस्थता तो है ही, साथ ही एक कितनी निश्चिंतता है। एक पिता का हाथ, एक माँ का हाथ, एक केयर गिवर का हाथ, एक सम्मान से उसे लिए हुए, कंधे पर सीने से लगाए हुए, यस तो मायने रखते हो। कितनी बड़ी बात है। ये है फर्क, छोटा सा, एक हील्ड एंड अनहील्ड रिलेशनशिप का। क्या ये सिर्फ बच्चों में दिखता है? हाँ, शुरुआत तो बचपन से होती है। बचपन में कैसा लगा, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे आगे जाके रहता है। चलते हैं और जानते हैं रिलेशनशिप क्या है। ये एक मिरर की तरह है, आईने की तरह। और हमारे ओशो जी बड़े प्यार से एक बात बताते हैं कि आप कभी भी अपने बारे में नहीं जान पाओगे जब तक आप किसी और के बारे में नहीं जानोगे। जो प्यार है, प्रेम है, वो भी एक सेल्फ नॉलेज अपने बारे में जैसे बता रहा होता है।
जब तक हम किसी को बहुत गहराई से प्यार नहीं करते हैं, इंटेंस पैशन के साथ, अटर एस्टेसी के साथ, तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, खुद के बारे में नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो एक मिरर है, जहाँ हम दूसरों के नजर से खुद को देख रहे होते हैं। और जितना हमारा प्योर लव होगा, जितना उन्नत होगा ये, उतनी ही सुंदर साफ ये मिरर होगी, उतनी ही हम अपने बारे में गहराई से बेहतर रूप से जान पाएंगे। एक मिनट। जैसे आपने मिरर के रूप में जाना, तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताएं। हमारे रिलेशनशिप में बड़ी सारी बातें हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब कोई रिलेशनशिप हमें कुछ ट्रिगर करता है, जैसे आपको मैंने बताया कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो, तो जुड़ोगे तो वो जैसे आपके अंदर कुछ तो निकालेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप तैयार हो रहे हो और आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो। तो जब आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो क्या देखते हो, अच्छा ये मैंने बिंदी ठीक से नहीं लगाई, जरा इसको एडजस्ट करते हैं। क्या मैंने काजल ठीक से नहीं लगाई, या मेरे बाल अभी ठीक नहीं है। तो बेसिकली क्या समझ आएगा, क्या चीज, क्या रिफ्लेक्शन आ रही है, उस रिफ्लेक्शन के आधार पर हम अपने आप पे काम करते हैं, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारा रिलेशनशिप बता रहा होता है। हो क्या रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसकी गलती है, इसने ऐसे किया है, इसके पास इसके अंदर परेशानी है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। पर एक्चुअल में जैसे मिरर में कुछ भी हो रहा है, कहीं हमें किसी को देखकर जलन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, लग रहा है जोर से चिक कर हम बताएं, उसको समझाएं, तो यहाँ पर बात उधर से नहीं है, बात इधर की है। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे टर्म्स हैं, जरा मैं वो आपको बताती हूँ कि वो रिलेशनशिप में अगर दिखे, तो इसका मतलब है कि वो ट्रिगर जो हो रहा है, वो हम लोग उसको, एक मिनट, उसके बारे में yes, जो ट्रिगर है, उस ट्रिगर को हम लोग जाने देखें। कैसे हम उनको जाने और उनको हम कैसे रिजॉल्व करें, समझें कैसे। सबसे पहले रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट यानी अंदर से गुस्सा आ रहा है, परेशान हो, गुस्सा। तब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बाउंड्रीज जो हैं उससे क्रॉस की गई हैं, और आपने अपने आप का साथ छोड़ दिया है। आपको लग रहा है आप आवाज ऊंची करके बात कर रहे हो, या बार बार एक बात को आपको बोलने की जरूरत हो रही है। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सुना नहीं गया। कड़वाहट अगर आपको किसी रिश्ते में नजर आ रही है, इसका मतलब है कुछ ऐसा अनरिजॉल्व रिसेंटमेंट है जो आपने काफी समय से पकड़ के रखा हुआ है, गिल्ट है। तो क्या होगा कि किसी ने आपसे कोई एक्सपेक्ट किया है, और उसी को आप जिए जा रहे हो, और आपको अपने आप को माफ करने की जरूरत है। आप जब जजमेंट कर रहे हो किसी को, अरे ये तो ऐसा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो बात है, और उसको आप जज कर रहे हो दूसरों के। इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मन से आप जैसे इमोशनली किसी के साथ शांति से नहीं आ पा रहे हो। तो इसका मतलब है कुछ अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट होता है ना, जैसे आप गाड़ी देखते हो, साइकिल देखते हो, तो कैसे अगर उसके अलाइनमेंट बिगड़े तो कैसे वो खच करेगा, ठीक से नहीं चलेगा। तो उसको हम, वो ऐसे डिस्कम्फर्ट है, तो उसका मतलब है कुछ चीजें अलाइनमेंट में नहीं है। आप कोई चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या पता लगेगा, कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, कोई दर्द है, कोई चीज है जिसे अब देखभाल की जरूरत है, जिसे आपको एड्रेस करना है। देखिए, कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोजमर्रा में, हाँ भाई ऐसी क्या बात है, हम सोचते हैं, पर कितनी डीपली ये हमें बता रही है, कि ये मिरर के रूप में हमें बता रहा है कि ये देखो जरा, इसको ध्यान देने की
आवश्यकता है। ऐसे डीपली हमें ये रिलेशनशिप चीज़ों को करा रहा होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं। हमारी रिलेशनशिप जो है एक तरह के बॉन्ड है, संबंध बंधे हुए। तो ऐसे ही ये जो बंधन है ये दो तरह के बेसिकली इनको डिवाइड किया जाता है, ट्रॉमा या ट्रू लव। ट्रॉमा बॉन्ड कैसा होता है, जो आगे आपको ट्रॉमा देने वाला है, दुख देने वाला है। जो कैसे शुरू होगा, इंटेंस अट्रैक्शन के साथ, बड़ा एकदम लगेगा इररेसिस्टिबल केमिस्ट्री, बस मस्त हमारी केमिस्ट्री है। ज्यादातर शारीरिक रूप से, सेक्सुअल रूप से ही अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो जाएगा। जो मेन कन्वर्सेशन है वो अवॉइड होंगे, और ऐसा लगेगा कि भैया ये तो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मुझे वो लत लग गई है, ये एडिक्शन हो गया उस बंदे से, और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रेम है, और हम क्या बोलते हैं, प्यार में अंधा हो गया। ऐसी सारी बातें जब हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो सच्चा प्यार है वो फ्री करता है, वो हमें एम्पावर करता है। हमारी क्या होती है कि हम एडिक्शन को कई बार प्यार का नाम दे देते हैं। उसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा है, उसके साथ मेरा इतना ज़्यादा प्रेम है कि मैं क्या करूँ, और उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ, क्योंकि वो मुझे समझता नहीं, मैं जितना उसके साथ प्रेम कर रही हूँ, वो मुझे वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो ये सारे बहुत सारे मैं इनफैक्ट अभी हमारे एक बहुत सुंदर वर्कशॉप था और मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत प्यारा-सा एक ऐसा ही एक संबंध से रिलेटेड पर्सन आए थे, 2 पर्सन आए थे, और उनमें से एक जो महिला थी उनका ये कहना था कि वो जिनके साथ प्रेम करती हैं और वो ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं करता और वो बहुत हर्ट करता है मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ कि ये मुझे प्यार नहीं करता। मतलब वो जब भी जब से वो मिली थी तो मुझे कहती हैं, मैम मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बिल्कुल टाइम निकालते हैं, वर्कशॉप में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा हम लोग ऑक्यूपाइड होते हैं। बड़ा ही बहुत मज़ेदार और बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप था, अवेकन द गॉडेस पावर, अभी वुमेन का था, अभी मेन का होने वाला है। तो उस दौरान महिला ने यूँ कहा, तो मैंने कहा कि अ, आप हर्ट क्यों हो? तो एकदम शांति से बैठी, क्योंकि ये हर्ट कर रहा है। तो हाँ, ये जो है वो कहता है मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ और ये हर्ट हो जा रही है। अब दोनों क्या है, अपने-अपने पॉइंट पर है। दोनों पॉइंट पर, और जो महिला है वो बड़ी तो मतलब जैसे अभी रो देगी, ऐसा बुरा-सा है हाल। तो मैंने कहा पहले शांत हो जाओ। ही हर्ट्स मी, इट पेन्स, ऐसे पूरा दिल में हाथ रख के इट पेन्स। तो क्या हो रहा है? बहुत शांति से, ही हर्ट्स। मैंने कहा सबसे पहले तो शांत हो जाओ। बहुत प्यार से आप मुझे ये बताओ, व्हाई यू आर गेटिंग हर्ट? बहुत ज़रूरी है जानना, समझना। व्हाई यू आर हर्ट? ही डज़न्ट लिसन टू मी, ही फाइट्स विथ मी। ओके, पहली बात। अब ये जो बात बोली गई, मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये पॉइंट्स जो बताने से एग्ज़ाम्पल ज़्यादा आसान हो जाता है। ही डज़न्ट लिसन टू मी, ही फाइट्स विथ मी। अब ये जो लड़का है वो बोलता है, मैं अपनी बात बोलता हूँ, इसको लगता है मैं झगड़ा कर रहा हूँ। ये समझती ही नहीं है, तो मुझे बोलना पड़ता है, और ये फिर ये और हर्ट हो जाती है, फिर रोने लगती है। अब ये रोने लगती है तो मैं और क्या करूँ, मैं और परेशान हो जाता हूँ। फिर मुझे कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, उससे वो और हर्ट हो जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक सा है। तो मैडम आप थर्ड आई मास्टर हो, ये मैं बड़ी फँसती हूँ इसमें। आप थर्ड आई मास्टर हो तो आप देख के बताओ क्या है? तो मैंने कहा देखो, थर्ड आई मास्टर तो एक जगह पर है, पर मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ, और एक बड़ी सिंपल सी बात है जो समझने वाली बात है, वो ये है कि आप जो महिला है, जो मेल है, दोनों के साथ में बैठिए और शांति से बोले। दोनों की सिचुएशन क्या है पहले पूरी तरह समझो। हो क्या रहा है? किस लिए ये हर्ट आ रहा है? जो लड़का है वो एक प्रैक्टिकल, उसके सामने जो परेशानी है वो बता रहा है कि देखो ये कंडीशन है, तुम्हें ये सारा समझना है।
और जो लड़की है, उसका क्या है, जो मैं देख रही थी, देखिए सबका सेम कंडीशन नहीं, मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसका खुद का एक बहुत बड़ा हर्ट पड़ा है, कुछ हर्ट जो उसकी बहन ने भी उस हर्ट को अंडरगो किया है, उसकी माँ ने भी वो हर्ट को अंडरगो किया है, और वो पेन वो लेकर अंदर बैठी हुई है। अब उस पेन के हिसाब से उसको क्या लग रहा है कि अगर ये लड़का मुझे प्यार करता है तो वॉट एवर आई एम सेइंग ही शुड गो अकॉर्डिंगली, उसे वैसा ही करना चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशन लड़के की क्या है कि जो कंडीशन जो बनी है, लड़की क्या चाहती है कि हमारा विवाह हो जाए, हमारी शादी हो जाए। कंडीशन क्या है कि ये एक ऐसी जगह को बिलोंग करते हैं जो हमारे घरों के आम किस्से हैं, जहाँ पर भी जो स्पेशली जहाँ पर थोड़ी सी अभी भी मानसिकता उतनी खुली हुई नहीं है, वहाँ पर जात का, धर्म का, ये सब की बड़ी बातें आ जाती हैं। तो जाति के ऊपर का कुछ है सीन, और जो लड़का है वो फिर भी ओपन हो जाता, पर उसके सामने, ये देखिए सिखाने के लिए हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है कि कुछ दिन पहले उसके पिताजी गुजर गए हैं, और माँ की जिम्मेदारी अब बेटे पर है। और अभी माँ जो है वो बिल्कुल जिद में है कि मैं अपनी जो जाति है उससे नीचे की जाति की लड़की से मैं नहीं लाऊंगी, और अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम्हें मुझे छोड़ देना पड़ेगा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। अब लड़का जो है वो बीच में फंसा हुआ है, रिलेशनशिप में देखिए यही चीज तो आती है, बीच में वो फंसा हुआ है। वो क्या है कि माँ की उसको एक मॉरल जिम्मेदारी है, पिता नहीं है, मुझे माँ को देखना है। और यहाँ पर जिनको वो बहुत प्यार करता है, वो कहता है, अब उसके ये ऐसा तो नहीं कर सकता कि उसको विवाह करके ले आए और माँ अगर उसको परेशान करे तो ये भी नहीं खुश। तो लड़का जो है वो कैसे बीच में, वो जो तराजू है ना उसकी तरह से वो बेचारा फंसा हुआ है कि मैं किसको करूं। अब वो ये बात जब बता रहा है लड़की को, तो वो नहीं समझ रही है, उसको लग रहा है कि ये मुझे अगर प्यार करता, हम लोग फिल्म्स में देखते हैं ना, अगर प्यार करता तो दुनिया लांग कर, वो सब कुछ तोड़ कर ऐसा करता, हम लोग की यही माइंडसेट बनी हुई है ना, ऐसा होना चाहिए। देखिए बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, हमें चीजों को, रिश्तों में ये ये महत्वपूर्ण है या वो महत्वपूर्ण है, हम जब इस तरह की बातें करते हैं, तोल मोल करने लग जाते हैं, तो हर्ट हो जाता है। मुझे आप खुद बताएं, आज जिद में मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि जिद करके, नहीं मुझे तो इसके साथ ही विवाह करना है करके, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और विवाह कर लिया। अब देखिए, वो शुरू में तो बड़ा रोज़ी सब कुछ लगता है, बाद में प्रैक्टिकल रियलिटीज़ आती हैं। तो जब ऐसी आई तो वो फिर दुखी कि मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, उसके लिए मैंने इसके साथ विवाह कर लिया, और मेरे माता-पिता ने पहले ही मुझे बोला था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अब उनको मैंने छोड़ दिया, क्या करूँ? ये पशो-पेश जो है वो है। पॉइंट क्या है मेरे कहने का? पॉइंट है कि आपके अंदर के हर्ट को आपको हील करना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर के हर्ट को नहीं हील करोगे, तब तक क्या होता जाएगा? तब तक आप परेशान इस बात के लिए रहोगे कि उसने मुझे हर्ट किया। जब आप पूरी तरह से अपने हर्ट को हील कर लेते हो, तब आप परिस्थिति को समझते हुए सुंदरता से आगे बढ़ते हो, चीजों को सुधारते हो। हम आए ही हैं, हम तरह तरह की परिस्थितियां इसीलिए बना के आते हैं जिससे कि हम सीख कर आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि जो ट्रॉमा बॉन्ड है वो कैसा दिखता है, और जो ट्रू लव है उसमें क्या फर्क होता है कि अट्रैक्शन से शुरू हो सकता है, क्यूरोसिटी हो सकती है, पर धीरे धीरे ये बढ़ता है। इसमें फिजिकल सेक्सुअल रहता ही है रिलेशन, इसमें इमोशन भी आती है, बुद्धिमत्ता भी आती है, ये स्टेबल है। जैसे हम इसमें देख रहे थे ना, हाई हाईज हो रहे हैं, लो लोज हो रहे हैं, वैसा नहीं है, सुंदर एक दूसरे पर विश्वास है। जहाँ यहाँ महत्वपूर्ण बातों को ट्रॉमा बॉन्ड्स में अवॉइड कर दिया जा रहा है, ट्रू लव में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जा रही है, उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और ऐसे रिलेशनशिप में कैसा लगता है
सम्मान लगता है, प्रिविलेज प्रिविलेज लगता है कि यस, महत्वपूर्ण है हम, और एक चॉइस महसूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हम लोग एडिक्शन और ट्रू लव में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जरूरी है चीजों को समझना। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम क्या करेंगे, दोषारोपण करते जाएंगे, उसके वजह से, तुम्हारी वजह से, इसके ये वो, ऐसा चलता जाएगा। आगे चले और जाने नेक्स्ट स्टेप, कार्मिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। कई रिश्ते जो हैं वो हमारे पुराने कुछ कर्म होते हैं जिसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए प्लान किया होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक ही तरह के पैटर्न को बार बार रिपीट करी जा रहे हैं। फिर क्या होता है, जो पर्सन है वो आपका मेल पार्टनर हो सकता है, फीमेल पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो कि आपकी हंसी के लिए भी वो जिम्मेदार, आपकी खुशी के लिए भी वही जिम्मेदार, आपके रोने के लिए भी वही जिम्मेदार, हर तरह से वही जिम्मेदार। इंस्टेंट कनेक्शन, तुरंत कनेक्शन करता है, और आपके अंदर का जो डार्क साइड है, क्योंकि मिरर है ना वो, आपके अंदर के डार्क साइड को वो खींच के बाहर निकालता है। हाई हाईज होते हैं, लो लोज होते हैं, एडिक्टिव होता है, लगता है बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, पर मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, ये वाली बातें आती रहती हैं। और जो दूसरे इसमें रिलेशनशिप में बड़े मजेदार है, बड़े आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब ध्यान करते हैं या कुछ ध्यान में अपना किसी अपनी डेवलपमेंट में जाते हैं तो वो मना करते हैं, ये ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, इसमें तुम मुझे छोड़ के ऐसे कर सकती हो, ऐसी वाली बातें भी आती, कार्मिक में ही ज्यादातर देखा जाता है, बड़ी मजेदार ये बातें दिखती हैं कि आपको थोड़ा-सा वो ऐसे दिखते हैं। ये एक तरह से इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूँ, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो जब वो करते हैं तो कहते हैं अच्छा, मैं भी अपने ऊपर काम करके दिखाऊँगी। इस तरह से हम डेवलप करते हैं। हमारे अंदर के जो वर्स्ट फियर्स हैं, जिन बात से हम बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, उनको वो खींच कर सामने लाते हैं, राइट? फिर कंट्रोलिंग होते हैं, ऐसा रिलेशन लगता है जैसे कंट्रोल कर रहे हैं मुझे, और जैसे हमारे कई कई बटन होते हैं ना, दुख वाले बटन, गुस्से वाले बटन, ये जैसे उनको वो दबा रहे होते हैं, राइट? अब ऐसे केस में हम इससे बाहर कैसे निकले। कार्मिक रिलेशन है, बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। इस परिस्थिति को ठीक कैसे करें, आपने तय किया, आपने बनाया है, जब आपने अपनी रियलिटी क्रिएट की है तो सॉल्व तो आप ही को करना है, राइट? तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप है कि उसकी एनर्जी, हर चीज क्या है, ऊर्जा है, इमोशन भी एनर्जी इन मोशन है, तो उसकी एनर्जी को पहचान करनी है। और इसमें बहुत ध्यान देना है कि इसमें मैं कोई और एनर्जी को अपना तो समझ कर नहीं बैठी हूँ। क्या होता है इन रिश्तों में ज्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा, मिरर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मिरर है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आप को देख रहे होते हैं ना, यानी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी क्या है कि किसी और के इमोशन को मैं अपना इमोशन तो नहीं समझ रही। इस एनर्जी की पहचान करना बहुत जरूरी है, पहला स्टेप बहुत जरूरी। अगर आप कार्मिक रिलेशन से जूझ रहे हो, परेशानी है आपको, तो बहुत जरूरी है कि पहचान करें आप, क्या है ये एनर्जी। और दूसरे की एनर्जी यहाँ पर अलग के हिसाब से हम ले कि कोई और दुखी है और उसके दुख को मैं अपने, कई हम लोग एम्पैथ से मिलते हैं, कई लोग बताते हैं कि मेरे पास ऐसे बड़े सारे, अभी वर्कशॉप में भी बड़े मजे ले रही थी, किसी का दर्द है तुरंत मुझे भी दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है, जरा पहचान करो तो ये आपका है, किसी और का है। जैसे ही पहचान हुई कि यानी मेरा नहीं है, दर्द भी गया। बड़ा मजेदार था ये, बड़े इंटेंस वर्कशॉप था हमारा। तो अभी जस्ट ही मैं पहुंची हूँ, आज ही पहुंची हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही उसके ऊपर आ रही है बातें। तो रिकग्नाइजिंग द एनर्जी, और दूसरों की एनर्जी के साथ हम इन्वॉल्व ना हो, पहला स्टेप। दूसरा है, जो ये एनर्जीज में ये लेसन सिखा रही है, कुछ तो ये सिखा रही है, कुछ भी आया है वो सिखाने के लिए है, ऐसे ही कोई चीज हमारे जीवन में नहीं आई है। तो उस पैटर्न को हम पहचान करें, और उसको पहचान करके हम इसे रिजॉल्व करें। तो ये कैसे होगा, बहुत प्यार से इस बात को समझें कि जब कोई आपको ट्रिगर करता है,
इंसल्ट करता है कुछ कहते हुए, इरिटेट करता है, तब क्या करना है? एक लंबी गहरी सांस लेना है, अपनी ईगो को स्विच ऑफ करना है। क्योंकि जब हम बुरा मान जाते हैं, तब यानी ईगो हमारा सामने, कौन बुरा कौन मान रहा है, ऑफेंड कौन हो रहा है, दिक्कत किसको हो रही है? हमारे ईगो को, जो हमने अपने आप को सोचा है। तब आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाओगे, बड़ी जल्दी आपको कुछ भी बना दिया जा सकता है। तो इसीलिए इस बात को हम समझे कार्मिक रिलेशन में। तो पहला स्टेप आपने एनर्जी की पहचान की, और दूसरा स्टेप क्या दिया कि इसमें मुझे सीखना क्या है। जब आप सीख जाओगे तो क्या होगा? तब ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो क्या होगा? जनरली हम लोग क्या करते हैं, दुख हुआ किसी ने मुझे, अरे इस रिश्ते ने मुझे बड़े परेशानी की, तो अगर तो आप विवाह बंधन में नहीं बंधे हो या किसी ऐसी टर्म रिलेशन में नहीं बंधे हो, तो आप उससे ब्रेकअप कर लेते हो या डिवोर्स कर लेते हो, और फिर सोचते हो अच्छा वो ऐसा था, तो अभी मैं नेक्स्ट जो करूंगी या करूंगा वो बेटर होगा। अब आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है नेक्स्ट रिलेशनशिप बड़ा सुंदर हो जाएगा? नहीं। क्यों? आपने अपना गेटअप नहीं चेंज किया, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, दूसरा मिरर ले आएंगे तो क्या वो अलग दिखने लगेगा? सोचने वाली बात है, isn't it? बिल्कुल वही बात। तो क्या करना है? खुद पर काम करना है। खुद की गेटअप पर, खुद की पहचान पर जो लेसन लेना है, वो जब तक नहीं सीखा, जब तक उसको नहीं सुधारा, तब तक इमेज तो नहीं चेंज होने वाली। तो इसीलिए रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है कि ये लेबोरेटरी, सॉरी, लेबोरेटरीज यानी लैब्स, हम लोग शॉर्टकट ये मारते थे, हमारे स्पिरिट के, हमारी आत्मा के, जैसे ये लैब्स हैं, ये हमारी आत्मा के हॉस्पिटल्स हैं, ये वैसी वूंड हैं जहां पर उसमें जाकर, गहराई से जाकर हम अपने अंदर जो हमने पकड़ के रखा है उसको हील कर सकते हैं। तो इसको हम एक और महत्वपूर्ण बात को देखते हुए आपसे मैं प्रश्न पूछूंगी कि आपके जो रिलेशनशिप है, वो सिर्फ जिसके साथ आप सोच रहे हो, लोगों के साथ, या अपने लव्ड जो है माँ, अपनी प्रेमिका या पत्नी, सिर्फ रिलेशन उतना नहीं होता। रिलेशनशिप बहुत बड़ा विषय है। क्या क्या है? जैसे आप देख रहे हो, हेल्थ हो गया, आपके ज्ञान, एजुकेशन, ज्ञान, इनफैक्ट इसमें मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी मानूंगी। धन, वो भी आ जाएगा। आपकी जो बिलोंगिंग चीजें हैं वो हो जाएगा। बाकी सभी लोग आ जाएंगे। ये सारा कुछ रिवॉल्व करता है आपके साथ। तो ये जो आपके लाइफ के महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, बहुत ध्यान से इसे आप नोट करें अपने जीवन में। क्या चल रहा है मेरे जीवन में? मेरी पढ़ाई कैसे हुई? मेरा हेल्थ कैसा है? मेरे धन फाइनेंस की जो सिचुएशन है वो क्या चल रहा है? लोगों के साथ मेरा क्या चल रहा है, जिसे मैं बिलोंगिंग या अपनी एक संपत्ति समझती हूँ, चाहे वो जॉब के रूप में हो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी के रूप में हो, उसके साथ मेरा कैसा रिश्ता है? ये सारे रिलेशनशिप के पार्ट हैं। आप मत सोचे कि सिर्फ लोगों के साथ ही हमारे रिलेशन होते हैं। चीजों के साथ, हमारे जीवन के एस्पेक्ट्स के साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है। वो कैसा है, इसकी पहचान करें। आमतौर पर रिलेशनशिप कैसे होते हैं? कंडीशनड होती हैं। कंडीशनड यानी कुछ नियम पर, नियम बनाया, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा। बचपन से कैसे ये रिलेशनशिप बने? कैसे? बचपन से ये रिलेशनशिप ने, हमने क्या बनाया? अपने प्रति एक इमेज बनाया, ये मैं हूँ, ये वो लोग हैं, और वो ऐसे होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए, माँ हो तो ऐसी होनी चाहिए, पिता हो तो ऐसे होने चाहिए, टीचर हो तो ऐसा होना चाहिए, भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, बहन हो तो ऐसा होना चाहिए। हम लोगों ने एक माइंडसेट तैयार किया है, एक कंडीशन बनाई है। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें हम इनहेरेंटली प्रायोरिटाइज करते हैं किसी चीज को, और कभी भी हम सेटिस्फैक्शन नहीं उसमें लाते हैं। क्या हो गया? माँ होगी तो ऐसी होनी चाहिए, पत्नी होगी तो ऐसे ही होनी चाहिए। अब आपने जैसे ही एक कंडीशन डाल दिया, अब देखिए सब तो अलग होते हैं, एक जैसा तो कोई है नहीं।
तो अलग जैसे ही हुआ तो आपके उस कंडीशनिंग पर क्वेश्चन आ गया, ठक-ठक आ गया। अरे! मैंने तो ये सीखा था, पत्नी को तो ऐसे होना चाहिए, उसे तो आपने क्या देखा, 2 तरह की बातें देखी। आपने देखा कि माँ जो है वो सब कुछ कर रही है, रो रही है, सिसक रही है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है पर वो ऐसे सारा कुछ करती जा रही है। अब कहीं पर इनडायरेक्टली आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड बैठेगा कि जो पत्नी मेरी आएगी, 2 चीज़ें हो सकती हैं कि पत्नी जो आएगी मेरी, वो यही माँ की तरह जैसे सब कुछ सँभाल लेगी, सब कुछ अपना सारी चीज़ों को पीछे रखते हुए शायद रोएगी-धोएगी या जो भी है वो चीज़ें सँभालेगी। आप चाहोगे नहीं कि वो भी रोए, बट इनडायरेक्टली आप भी शायद वो करोगे। अब हो सकता है पत्नी जो है वो दूसरे ही तरह से आई है, वो सोच के आई है कि भई मैं एकदम खुले समझ वाली, एक सपोर्ट मिलने वाली, इस तरह का मैं परिवार लाऊँगी। अब यहाँ पर तो खींचतान होने वाली है, सेम तो नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो कंडीशन तब आप कहोगे ये समझती नहीं है, देख के सीखती नहीं है, तब क्या होगा फिर से झमेला। तो क्या चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? कंडीशन से हमें फ्री होना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या आप ऐसे जो कंडीशन आपने माइंडसेट बना रखी है, क्या उससे आप फ्री होना चाहोगे? और जब ऐसा होगा, तभी हम अपने हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकेंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जो हमारा ये मिरर है रिलेशनशिप का, उसे बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, बड़े पास से देखना पड़ेगा और लगातार देखते रहना पड़ेगा एकदम अवेयरनेस के साथ कि मेरा क्या रिएक्शन होता है? मैं कैसे मेरे अंदर मैं कब भड़कता हूँ, भड़कती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं उदास हो जाती हूँ, कब मुझे एक्सपेक्टेशन होता है। हर तरह की छोटी-छोटी बातें मैकेनिकल, हैबिचुअल, ट्रेडिशनल हमारा तो ऐसा ही होता है। हर बात को जब आप ध्यान से देखते हो, तब जाके हम इसको एड्रेस कर पाते हैं। बड़ी सुंदर सी बात कि जब हम अपने देखने के नज़रिए को बदल देते हैं, तो जिसको हम देख रहे हैं, वो बदल जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। तो इसीलिए इस बात को हील करने के लिए चलिए हम बहुत गहराई से इसमें जाएँ। कोई भी ट्रॉमा को दूर करना है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो हर्ट है उसको हमने पूरे इरेज़र से धो-पोंछ के साफ कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसको हमने रीफ्रेम किया, उसे हमने ठीक से समझा, जाना और उसकी गहराई तक गए, जिससे कि आपकी लाइफ़ का मीनिंग समझा गया। इसके लिए बड़ी सारी प्रोसेसेस और ये सब होता है। हम लोग अभी एक वर्कशॉप करने वाले हैं, रिलेशनशिप वर्कशॉप, जिसमें हम बड़ी तरह की चीज़ों के साथ हम जानेंगे। इसमें एक्टिविटी बेस्ड है, थेरेपेटिक है, जिसमें कई तरह की थेरेपीज़ होंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कैसे रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। काफ़ी एंशिएंट हमारी साइंसेज़ हैं, तरीके हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। इन डेप्थ प्रोसेसेस रहेंगे जिसमें हम स्टक इमोशनल एनर्जीज को एड्रेस करेंगे, उनको हील करेंगे, ठीक करेंगे। देन काइनियोसोलॉजी के बारे में जानेंगे। देखिए वर्कशॉप तो सिर्फ हमारा रिलेशनशिप का है पर हम इसमें बहुत डीप काम कर रहे होते हैं। काइनियोसोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम अपने शरीर के साथ, शरीर की एनर्जी के साथ एनर्जीज का क्या हो रहा है उसको समझते हैं और ज़्यादा गहराई से इसे हील कर पाते हैं। देन रिग्रेशन और पास्ट लाइफ को भी उसमें हम जानते हैं क्योंकि कई चीज़ें पास्ट लाइफ से भी आ रही होती हैं। सिर्फ यही नहीं, आकर्षक रिकॉर्ड्स को भी जानेंगे। ये वर्कशॉप हमारा 3 जनवरी से 6 जनवरी 4 दिन का ये वर्कशॉप है और जो सबसे अच्छी बात है कि इस वर्कशॉप के जस्ट 1 दिन बाद 8 2 दिन बाद इनफैक्ट 8 जनवरी से 17 जनवरी तक इनर चाइल्ड वर्कशॉप भी होगा, जो हमारे रिलेशनशिप को सुधारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और इसको अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो इसका यूआरएल दे रखा है, आप इसे जॉइन कर सकते हो। ये वर्कशॉप हमारा पेड वर्कशॉप है। आप इसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं अगर आप इस यूआरएल पर ये जो कनेक्टिविटी है इसके साथ आप कनेक्ट करके इसमें और इस गूगल फॉर्म में फिल करके इसके बारे में आप और जान सकते हो। बहुत ही डीप हम लोग इस काम में, इस वर्कशॉप में हम आगे जाएँगे। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग इसे
ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को ये सारा कुछ, इट्स एन ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप। ऑफलाइन जो है वो हम लोग अभी कुछ एक वर्कशॉप ही कर रहे हैं। जैसे एक अभी हमने किया अवेकन द गॉडेस पावर वर्कशॉप, अभी कॉस्मिक वैली वुमेन का भी करके हटे हैं। और अभी मेन का भी वर्कशॉप होने वाला है 17 से लेकर 21 दिसंबर तक। वो हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप है और उसमें भी हम बहुत इंटेंस चीज़ों को एड्रेस कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन का मैंने आपको बताया रिलेशनशिप जो है ये 4 दिन का है। इसमें टाइमिंग भी दी हुई है और रिपीट भी रहेगा। इसका हम लोग यूट्यूब में या फिर रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थेरेपेटिक, बहुत इंटेंस रहता है। और कोई चीज़ हो रही है अंदर से, कोई भाव आ रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसे मुझे देखना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसा है। मैं चाहती हूँ, मैंने आज समय थोड़ा ज़्यादा रखा है कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है रिलेशनशिप के लिए, इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, तो आप लोग मुझे बताएं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कीजिए। मैम, बहुत ही अच्छी शेयरिंग की आपने रिलेशनशिप के ऊपर, और एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जो इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया आपने कि वो हमेशा याद रह सकता है हमें। शशि, अनम्यूट करें मैम आप अपने आप को। बिल्कुल, रिलेशनशिप को सभी सुधारना चाहते हैं। शशि जी ने अनम्यूट किया। यस। शशि जी बोलिए। जी, अगर आप आत्मवर्णन वीडियो ऑन कर महत्व। सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मैं मेरी डॉटर को सुला भी रही थी ना अभी साथ में, अच्छा, तो ओके ओके, मैं इट्स दिखाई नहीं ओके। दे रही होंगी, वीडियो तो ऑन है।